हूं संगीता सिंह और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आपने जीती एमसीडी उपचुनाव की जंग, 5 में से 4 सीटें जीती। कांग्रेस के खाते में आई 1 सीट तो बीजेपी खाली हाथ। दिल्ली में फिर पैर पसार रहा कोरोना, सक्रिय मरीजों की संख्या 1500 के पार। सरकार की सख्ती के बाद भी बढ़ रहे मामले। दिल्ली सरकार ने बाल कल्याण योजनाओं के लिए मंजूर किए 185 करोड़, लाडली योजना के लिए खोला खजाना 100 करोड़ रुपए की मंजूरी। ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी, 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पुलिस को किसानों के विदेश भागने का शक। दिल्ली में मार्च में गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, होली पर 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, मौसम वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगम की 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसी के साथ 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, वहीं बीजेपी को खाली हाथ ही संतोष करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी की इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है। आपने 5 वार्डों में से 4 वार्डों पर कब्जा जमा लिया है, तो वहीं कांग्रेस को 1 वार्ड पर जीत मिली है। वहीं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी नाकामी साबित हुए हैं। बीजेपी को 5 में से कोई भी सीट नहीं मिली है और बीजेपी को खाली हाथ रहना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने शालीमार बाग वार्ड पर जीत हासिल की है, जिस पर पहले बीजेपी का कब्जा था। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से चौहान बांगर सीट छीन ली है। इन उपचुनावों को अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा था। कल्याणपुरी वार्ड से आपके उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार ने बीजेपी के सियाराम को 7000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी है। शालीमार बाग से आप कैंडिडेट सुनीता मिश्रा ने 2702 वोट से जीत हासिल की है, तो वहीं आपने त्रिलोकपुरी वार्ड में भी अपना परचम लहराया है। वहां पार्टी को 4986 वोटों से जीत मिली है। रोहिणी सी वार्ड से आपके ही रामचंद्र ने 2985 वोट से जीत दर्ज की है। जिस वार्ड के अंदर दिल्ली का सीएम हो और क्षेत्रीय विधायक हो और वहीं का पार्षद अगर चुन दिया है हमारे वार्ड 32 के सभी भाइयों ने, तो कोई काम की कमी नहीं रहेगी, सारे काम करेंगे। माननीय विधायक साहब के माध्यम से 15 साल बीजेपी का जो है एमसीडी में शासन है, उन्होंने पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटाले किए और कुछ नहीं किया है। तो जनता तैयार बैठी हुई है। मुस्लिम बहुल चौहान बांगर सीट पर आपके उम्मीदवार और पूर्व विधायक हाजी इशराक 1642 वोटों से चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के जुबेर ने हराया, जो पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के बेटे हैं। पिछले साल इसी इलाके में दंगे हुए थे और जीत के बाद चौधरी जुबेर अहमद ने खुशी जाहिर की है। मुसलमान चौहान बांगर 100% मुस्लिम सीट थी। ये नतीजा है कि मुसलमान अरविंद केजरीवाल से नाराज है। लगभग 11,000 के आसपास है, कुछ कम है लिया गया। वहीं बेटे की इस जीत पर दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद ने भी खुशी जाहिर की, साथ ही जनता का शुक्रिया अदा किया। ये हमारे कांग्रेस पार्टी की, सीलमपुर की जनता की, हमारे साथियों की, हमारे बुजुर्गों की जीत है। इन्होंने सबने मेहनत की है। जनता को मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो आपने हमारा सहयोग किया, साथ दिया है, उस पर हम खरे उतरेंगे। जो भी काम होंगे उन्हें बढ़ चढ़ के करेंगे। उपचुनाव में मिली इस जीत पर आप पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जीत का ऐलान किया और उम्मीदवारों को बधाई दी।
वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आपके कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब दुखी हो चुकी है। अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में जनता अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार और काम करने वाली राजनीति को लेकर आएगी। एमसीडी उपचुनाव में इन वार्डों के लिए आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। इनमें से 4 में पहले भी आपके पार्षद थे। सिर्फ शालीमार बाग नॉर्थ भाजपा के कब्जे में था। इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी थी। आपकी तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रचार की कमान भी संभाली थी और एमसीडी में सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को कड़ी चुनौती दी। अब आपकी मेहनत रंग लाई है और आप 5 में से 4 सीटों पर अपना परचम लहरा चुकी है। अगले साल होने वाले चुनावों के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी हाई है। ऐसे में कहीं न कहीं इन नतीजों ने सत्ताधारी बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। दिल्ली से अनिल कुमार और इशराक अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे के अंदर ही 200 से ज्यादा मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यही रही कि बीते 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इन मामलों के बाद जो राजधानी में एक्टिव केस हैं वो 1500 के पार पहुंच गए हैं। राजधानी में एक बार फिर कोरोना के मामले 200 से अधिक आए, लेकिन संक्रमण दर में थोड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 66,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई। इस वजह से मंगलवार को 217 नए मामले आए। नए मामले बढ़ने से एक माह बाद दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या एक बार फिर 1500 के पार हो गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं 78 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 6,39,681 मामले आ चुके हैं, जिसमें 6,27,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 98.05% है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 10,911 है। इससे मृत्यु दर 1.71% है। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,404 से बढ़कर 1,543 हो गई। कोरोना का संक्रमण कम होने पर 30 जनवरी को सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1500 से नीचे आ गई थी। 16 फरवरी को सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1019 पर आ गई थी। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले घटने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या 1,543 हो गई। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या 489 से बढ़कर 544 हो गई। 5 मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या 777 हो गई। दिल्ली में अब तक कुल 1,24,87,056 सैंपल की जांच हुई है। पिछले 24 घंटे में 66,624 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 0.33 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इस वजह से संक्रमण दर 0.44% से घटकर 0.33% हो गई। दिल्ली में 34 कंटेनमेंट जोन संक्रमण मुक्त घोषित कर दिए गए। इस वजह से कंटेनमेंट जोन की संख्या 596 से घटकर 562 हो गई। वहीं अगर देश में कोरोना की बात करें तो देश में लगातार कोविड-19 के 12,286 से अधिक मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,24,527 हो गई, जबकि अब तक 1,07,98,921 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे से किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 12,286 मामले आए। संक्रमण से 106 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 1,57,157 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,68,358 है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 1.44% है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने
अहम फैसला लेते हुए लाडली योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ स्कूल जाने वाली छात्राओं को मिलता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से साल 2008 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने SC, ST और OBC विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ ही लाडली योजना के तहत करोड़ों की धनराशि जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जरूरतमंद बच्चों के लिए उपकरणों और दिल्ली सरकार के स्कूलों में लाइब्रेरी के रखरखाव के लिए भी एक बड़ी रकम को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। इस योजना से स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ मिलता है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से साल 2008 में लागू की गई लाडली योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में बढ़ावा, उनकी ड्रॉप आउट दर को कम करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। दिल्ली कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं के तहत SC, ST और OBC वर्गों से आने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के तहत 75 करोड़ 98 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। इन छात्रवृत्तियों में SC, ST और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक मिलने वाले प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट स्कॉलरशिप शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी को और बेहतर बनाने और किताबों को सुरक्षित रखने के लिए स्टील की लगभग 4200 अलमारियों की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने 7.20 करोड़ की राशि जारी की है। साथ ही दिल्ली सरकार के टैलेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की मंजूरी दी गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 20 और किसानों को खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस को शक है कि ये लोग बचकर विदेश भागने की फिराक में हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली की आड़ में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इनमें से अधिकतर किसान नेता हैं, जिनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस को शक है कि ये लोग अब बचकर भागने की फिराक में हैं। ऐसे में ये विदेश रवाना हो सकते हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के विशेष आयुक्त का कहना है कि किसानों को पूछताछ में शामिल होने के लिए दूसरा नोटिस भेजा गया है। अब तक अधिकतर नेता ऐसे हैं जो जांच में शामिल नहीं हुए हैं। खास बात यह है कि इनमें किसान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है। इनके अलावा जो बड़ा नाम है वो सतनाम सिंह पन्नू का है। मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में अब तक 59 FIR दर्ज हो चुकी है। इनमें 14 की जांच क्राइम ब्रांच के हाथों में है। इन FIR में कुल 158 को हिरासत में ले लिया गया था, जिनमें से 130 अब भी जेल में हैं, बाकियों को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस को हिंसा से जुड़ी 3000 फोटो, 2001 वीडियो और 73 ऑडियो मिले हैं। पुलिस को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए 1810 फोटो वीडियो मिले हैं। पुलिस लगातार इन सबूतों के जरिए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में है। इन वीडियो से आरोपियों के चेहरे की पहचान करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस हिंसा में शामिल कई बड़े साजिशकर्ता इस समय दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं जो लोग फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आ चुका है कि लाल किले पर झंडा फहराने की घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। किसानों ने ये पहले से तय कर लिया था, उन्हें लाल किले पर जाना है और वहां फतेह दिवस मनाने के लिए झंडा फहराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में फरवरी में ही गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद अब मार्च के महीने में भी गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि होली के आसपास दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। साल 2021 के शुरुआत में मौसम ने कई रंग दिखाए। फरवरी महीने में गर्मी ने 120 सालों का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया, लेकिन मार्च की शुरुआत में तापमान थोड़ा नीचे आया क्योंकि तेज हवाएं चलने लगी और लोगों को थोड़ी राहत मिली। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता ने मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी से बात की, जहां उन्होंने बताया कि होली के आसपास राजधानी दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज का जो है जो लेटेस्ट है, कल से जो है 28 डिग्री ये कम हुआ है। पहले था कितना 34-33 तक चला गया था, जो 25-26 फरवरी में काफ़ी गर्म रहा पूरा फरवरी। 4 से 5 डिग्री जो था जो है ना नॉर्मल से ज़्यादा था। और आज का जो हवा का जो स्पीड है ना, ये फरवरी महीने में सबसे ज़्यादा है। आज जो है 35 किलोमीटर पर आवर दिल्ली में चल रहा है। तो इसलिए जो गर्मी का ट्रेंड था वो अभी ख़त्म हो चुका है। 2 दिन हो गया और 2 दिन भी हवा चलेगी। और वो जो गर्मी का सीजन है अभी टाइम है, लेकिन हमारा जो कल फोरकास्ट निकला है वो पूरा सीजन का है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मार्च 1 से जो ऑफिशियली समर सीजन मौसम विज्ञान विभाग में माना जाता है या सारा वर्ल्ड में माना जाता है, 1 मार्च से 31 मई, उसी के अंदर जो है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इसी में ऑरेंज और लाल कलर हम लोग दिया है कि इसी में ज़्यादा गर्मी होगा। टेम्परेचर 0.7 से 0.8, 0.7 से 0.7 से 0.8 तक एबव नॉर्मल रहेगा, वो भी मीन के ऊपर। इसलिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया में ज़्यादा हीट वेव होने का चांस है। ये जस्ट एक आकलन है, बट अभी तक जो लेटेस्ट ट्रेंड है मार्च 10 को पहले कहीं भी हीट वेव होने वाला नहीं है। अभी जो भी थोड़ा गर्मी के ओर हम लोग जा रहे थे, अभी पूरा नॉर्मल हो गया। आज जो उत्तर भारत का जो आया और सेंट्रल इंडिया का आया 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री का 1-2 का जगह पर है, बाकी नॉर्मल टेम्परेचर। दिल्ली में तो 28 है, 1 डिग्री एवं नॉर्मल है बस। अच्छा, पोल्यूशन को देखा है? पोल्यूशन तो अभी तो आज तो वेदर पूरा यूरोपियन जो होता है ना, जैसे ठंड थोड़ा चिल, आज तो पता चलता है ना। विंड रहेगा तो पोल्यूशन कहाँ रहेगा, एकदम ब्लू स्काई और एकदम से अच्छा एयर क्वालिटी आ जाए। विंड कितना 30-35 मैंने बोला ना, पूरा फरवरी में इतना विंड कभी नहीं हुआ था दिल्ली में। बहरहाल फरवरी में पड़ी गर्मी के बाद तेज हवाएं चलने से राहत जरूर मिली है, लेकिन मार्च के आखिर में पड़ने वाली गर्मी के लिए दिल्ली वालों को तैयार रहना होगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।